बेटा आज भी हम रिलेशन एंड फंक्शन में से फंक्शन के ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने ऑपरेशन सिखाए थे फंक्शंस के। आज हम जो वर्किंग करेंगे डोमेन और रेंज के ऊपर, कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाए। डोमेन हम कहते हैं x के पॉइंट्स को और रेंज कहते हैं हम y के पॉइंट्स। x के लिए जो इंटरवल हम फाइंड करते हैं उसे डोमेन कहते हैं, y के लिए जो इंटरवल हम फाइंड करते हैं उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड द डोमेन of the function. Find the domain of the function. First, fx equal to 1 upon x plus 2. Second, fx equal to x minus 1 upon x minus 3. Third, fx equal to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2. हमें डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डोमेन। सॉल्यूशन देखिए बेटा। फर्स्ट गिवन fx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। जो भी हम फाइंड करें, या डोमेन इंटरवल हो या रेंज इंटरवल हो, वो सारे रियल्स में होते हैं। किस में होते हैं? रियल। क्वेश्चन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हमें ये देखना है क्वेश्चन फॉर्म में डिनोमिनेटर पार्ट जो है हमारा जीरो कहाँ पर होता है। हम x की जगह कौन सा रियल नंबर लगाएं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो जाए? -2। अगर हम -2 लगाएंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें डोमेन निकालते समय रियल नंबर में से किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा? -2 को। अब ये हमने ढूंढा कैसे ढूंढा? हम लिखेंगे clearly fx is not defined when x plus 2 equal to 0। ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड कब होगा? जब x plus 2 equal to 0 होगा। नॉट डिफाइंड कैसे निकालते हैं बेटा? एनी नंबर या एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्लियरली fx इज नॉट डिफाइंड व्हेन x plus 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू क्या हुआ बेटा? -2। x इक्वल टू क्या हुआ? -2। सो डोमेन ऑफ f, d ऑफ f लिखते हैं, आर एक्सक्लूडिंग -2। सो आर एक्सक्लूडिंग -2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? -2 को छोड़ के आप इसमें x की जगह कोई भी रियल नंबर लगा दो, ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं है। तो जब क्वेश्चन फॉर्म आती है और उसमें हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जिसपे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, वो कैसे ढूंढते हैं? डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, गिवन fx क्या बेटा हमारे पास? x minus 1 over x minus 3। ठीक है बेटा? क्लियरली fx is not defined when x minus 3 equal to 0, that is x equal to 3। मतलब कि x equal to 3 एक ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन को क्या कर देगा? नॉट डिफाइंड बना। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा? सो डोमेन ऑफ f are excluding 3।
रियल नंबर में से हमने किसको एक्सक्लूड कर दिया? 3। हाँ जी, क्लियर है? डोमेन इसे कहते हैं, डोमेन हम कहते हैं उस इंटरवल को जिसको x बिलोंग करता है। डोमेन हम उस इंटरवल को कहते हैं जिसको कौन बिलोंग करता है? x। अब हम इसमें से x की जगह सिर्फ 3 नहीं लगाएंगे फंक्शन में, बाकी आप कुछ भी लगा दो, आपका फंक्शन डिफाइन हो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? थर्ड पार्ट given fx equal to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2. Clearly fx is not defined. Clearly fx is not defined when x square minus 3x plus 2 equal to 0. That is, इसको हम सिंप्लीफाई करें बेटा, x square मिडल टर्म स्प्लिटिंग करिए, x square minus 2x minus x plus 2 equal to 0 implies that x common, x minus 2 minus 1 common, x minus 2 equal to 0 implies that x minus 2 into x minus 1 equal to 0 implies that x minus 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. तो कितना आएगा बेटा? Implies that x equal to 2 और x equal to 1. मतलब ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपके फंक्शन को क्या बना रहे हैं? मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं ना। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा बेटा? डोमेन ऑफ f आर एक्सक्लूडिंग 1 कॉमन। मतलब रियल नंबर में से हम किसको एक्सक्लूड कर देंगे? 1 और 2 को। 1 और 2 नहीं डालेंगे, बाकी आप कुछ भी डाल दो, आपका फंक्शन डिफाइन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये इस तरीके से डोमेन फाइंड करते हैं।